मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी दो सहेलियों की है। मोनिका और प्रीति नाम की दो सहेलियाँ। कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोनिका और प्रीति एक ही मोहल्ले में रहती है। मोनिका प्रीति से करीब 6 महीने बड़ी है। मोनिका और प्रीति बचपन में एक साथ ही खेला करती थी और स्कूल भी एक साथ ही जाया करती थी। दोनों बचपन से ही एक क्लास में पढ़ती। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह पाती थी। वह पहले तो स्कूल में सारा दिन एक साथ रहती और बाद में घर आने के बाद एक दूसरे के घर चली जाती। वहाँ पर खूब हंसी मजाक और मस्ती करती। मोनिका वैसे पढ़ाई में प्रीति से ज़्यादा आगे थी, लेकिन फिर भी मोनिका हमेशा ही प्रीति का साथ देती थी। उससे पढ़ाई में बहुत मदद करवाती थी। इसी तरह से दोनों 10वीं क्लास पास कर लेते हैं और अच्छे नंबर लेकर पास हो जाते हैं। लेकिन मोनिका पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए वह मेडिकल के बारे में सोच रही थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रीति पढ़ाई में ज़्यादा ना अच्छी होने के कारण वह कॉमर्स ही चुन लेती है। जो सहेलियाँ स्कूल टाइम में से लेकर एक साथ ही थी, वह अब अकेली हो गई है। लेकिन फिर भी दोनों कॉलेज एक साथ ही जाया करती थी और घर भी एक साथ ही आया करती थी। धीरे धीरे दोनों ही अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहने लगी। मोनिका की मेडिकल की क्लास थी, इसीलिए उसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता था और घर आकर वह ट्यूशन पर चली जाती थी। और दूसरी तरफ प्रीति सारा दिन पढ़ती ही रहती। जो सहेलियाँ पहले एक मिनट भी एक दूसरे के बगैर नहीं रहती थी, उनका अब मिलना भी कभी कभी होता था। कॉलेज में प्रीति एक लड़के के चक्कर में पड़ जाती है और उसके साथ सारा दिन बातें करती रहती है। मोनिका ने ही कई बार प्रीति को समझाने की कोशिश की कि वह लड़का अच्छा नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, लेकिन प्रीति ने नहीं मानी। ऐसे ही दोनों के कॉलेज के 2 साल बीत जाते हैं। अब आखिरी साल होता है पढ़ाई का। मोनिका खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन बेचारी की किस्मत खराब होने के कारण आखिरी साल में ही एग्ज़ाम में वह फेल हो जाती है। उसकी पढ़ाई खराब हो जाती है, लेकिन प्रीति दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। मोनिका का अभी भी मन था पढ़ाई करने का, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते और मोनिका की शादी सोनू नाम के लड़के से करवा देते हैं। सोनू एक सरकारी नौकरी करता है। जब सोनू को पता चलता है कि मोनिका को अभी भी पढ़ाई करने की इच्छा है, तो वह मोनिका का दाखिला फिर से कॉलेज में करवा देता है। और दूसरी तरफ प्रीति पढ़ाई तो पूरी कर ही लेती है, लेकिन आगे नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उनके घर वालों की हालत इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वह आगे प्रीति की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सके। कुछ दिनों से प्रीति की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसे अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी। उसे डॉक्टर को अपनी तबीयत दिखाई और बताया, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब डॉक्टर प्रीति की अच्छी तरह से जांच करता है और कहता है कि प्रीति, तुम पेट से हो। तुम्हें नहीं पता क्या? प्रीति यह सब सुनकर डर जाती है, क्योंकि प्रीति की अभी शादी भी नहीं हुई होती। प्रीति के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तब प्रीति अपनी सहेली मोनिका को सारी बातें बता देती है। मोनिका प्रीति को कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वह लड़का अच्छा नहीं है, अब तुम उस लड़के से शादी कर लो। तब प्रीति कहती है कि मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और वह इंडिया छोड़कर वह विदेश चला गया है। अब मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। अब मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगी। प्रीति कहती है कि मोनिका, अब तुम ही मेरे बारे में कुछ सोचो। मोनिका कहती है कि तुम फिक्र मत करो मेरी सहेली, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखती हूँ। मोनिका तब अपने पति सोनू से बात करती है और सारी बातें क्लियर कर देती है। तब सोनू कहता है कि यह तो प्रीति ने बहुत गलत किया, उसे पहले सोचना चाहिए था।
अब उसकी और उसके परिवार की सारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। सोनू कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ और कोई ऐसा लड़का ढूंढता हूँ जो प्रीति से शादी कर ले। तब मोनिका कहती है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा क्योंकि मेरी सहेली की ज़िंदगी का सवाल है। तब सोनू कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। सोनू तब लड़का ढूंढना शुरू हो जाता है। सोनू को बहुत से लड़के मिलते हैं। जब सोनू प्रीति के बारे में सारी बात बताता है तब कोई भी लड़का शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। अब सोनू को भी लगने लगा था कि कोई भी कुंवारा लड़का लड़की से शादी नहीं करेगा। प्रीति को कोई ऐसा ही लड़का मिलेगा जिसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई या फिर उसका तलाक हो चुका हो, वही लड़का प्रीति के साथ शादी कर सकता है और कोई नहीं। फिर मोनिका कहती है कि ऐसी तो मेरी सहेली की ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। तब सोनू मोनिका को एक तरकीब सुझाता है और कहता है कि तुम प्रीति को यहीं पर बुला लो और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वह इसी घर में ही रहेगी और उसके बच्चे को हम अपना नाम दे देंगे। वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं है। मोनिका यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। तब मोनिका प्रीति को अपने पास बुला लेती है और कुछ महीनों बाद प्रीति एक लड़के को जन्म देती है। सोनू और मोनिका उस लड़के को अपना नाम देते हैं। इस तरह से प्रीति के सर पर से जो बोझ होता है वह भी हट जाता है और मोनिका और सोनू को बच्चा मिल जाता है। प्रीति मोनिका को कहती है कि आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सच में अगर मोनिका तुम ना होती ना तो फिर आज मैं पता नहीं क्या करती। प्रीति के घर वाले भी मोनिका और सोनू का बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद प्रीति की शादी मनोज नाम के एक लड़के से तय कर दी जाती है। मनोज एक बिजनेसमैन लड़का होता है और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है। इससे शादी से प्रीति और मनोज बहुत खुश होते हैं। प्रीति सारी उम्र अपनी सहेली मोनिका का एहसान नहीं चुका पाती क्योंकि अगर मोनिका का ना होती और मोनिका प्रीति के बच्चे को ना संभालती तो प्रीति की शादी कभी नहीं हो पाती और वो सारी उम्र कुंवारी ही रहती। तो दोस्तों ये है एक सच्चे दोस्त की कहानी जो कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी वार सकती है। बेशक दोनों में से एक सहेली गलत राह पर चली जाती है लेकिन दूसरी सहेली उसे संभाल लेती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।